ओम श्री साईनाथाय नमः। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर आपसे बात करने जा रहे हैं, जो कि साईनाथ की असीम कृपा से ही हमें एक संकेत मिलता है, जिस संकेत पर जब हम बात करते हैं तो हमारे बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। बाबा हमारी हर दुविधा को सुलझा देते हैं, हमारे मन के सारे संशय को दूर कर देते हैं। चाहे फिर वो बाबा का मैसेज हमें कहीं ना कहीं से मिलता है, कोई ना कोई एक अच्छी बात सिखा देता है जिससे हमारा मन हल्का हो जाता है। अभी हाल ही में एक क्वेश्चन था किसी भक्त का कि मैं जब सुनती हूँ कि दूसरे भक्त गुरुवार को बाबा के मंदिर जाते हैं या फिर बाबा के मंदिर रोज़ जाते हैं, तो मेरे मन में एक ख्याल आता है कि क्या बाबा मुझे क्यों नहीं बुलाते? क्या मुझ पर बाबा की कृपा नहीं है इसलिए बाबा मुझे मंदिर नहीं बुलाते? या फिर मेरे नसीब में दर्शन लिखे नहीं हैं साईनाथ के? या फिर मेरे ऐसे कर्म हैं कि बाबा मुझे मंदिर नहीं बुलाते? तो आखिर वो क्या बात है कि मैं बाबा के मंदिर चाहकर भी नहीं जा पाती हूँ और बाकी भक्त तो रोज़ जाते हैं, कोई हर गुरुवार को जाता है? तो ये उनका सवाल था जो कि उन्हें बहुत परेशान कर रहा था। अब इसका जवाब देखा जाए तो पहले हम लोगों के मन में भी, बहुत सारे भक्तों के मन में ये ख्याल होता है, हम सब लोग सोचते हैं। लेकिन अगर इसका जवाब देखा जाए तो हम श्री साईं सच्चरित्र पढ़ते हैं, हम अपने बाबा से जवाब मांगते हैं, तो कारण है परिस्थितियाँ। बहुत से लोग परिस्थितियों में बंधे रहने के कारण बाबा के मंदिर या फिर यह कि ये शिरडी नहीं जा पाते। कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ अपनी फैमिली के जो भी काम होते हैं उन सबको लेकर के ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि हम जाकर भी नहीं जा पाते। तो ऐसे भक्त क्या करें, क्या सोचें? और मतलब क्या बाबा उनसे प्यार नहीं करते? क्या बाबा उनकी रक्षा नहीं करते? तो इसका जवाब है, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपसे ये किसने कह दिया कि भगवान उस भक्त को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं जो रोज़ मंदिर जाता है? ऐसा तो कहीं पर भी नहीं लिखा और ऐसा कभी होता भी नहीं। जो भक्त मंदिर नहीं जाते और जो भक्त मंदिर रोज़ जाते हैं, कृपा दोनों पर एक जैसी होती है। भगवान भेदभाव किसी के साथ नहीं करते। बस जो लोग नहीं जा पाते वो अपने घर परिवार की समस्याओं के कारण या फिर घर परिवार की जिम्मेदारियों के कारण नहीं जा पाते, और जो जा पाते हैं उनको साईं का बुलावा समझिए, या फिर उनके पास वो जिम्मेदारियां नहीं हैं, या फिर वो मंदिर के पास रहते हैं इस वजह से जा पाते हैं। कुछ लोगों के मंदिर और उनके घर की दूरी बहुत ज़्यादा है इसलिए हर रोज़ का जाना नहीं हो पाता, वो नहीं जा पाते। हर एक भक्त का अलग अलग कारण है, सबके पास अलग अलग प्रॉब्लम है, सबके पास अलग अलग अपना विषय है जिसके कारण वो कुछ चीज़ें कर पाते हैं और कुछ चीज़ें नहीं कर पाते। इसलिए मैं तो आपको यही कहूँगी कि मंदिर ना जाने के कारण आपका दुखी होना गलत है। आपके घर मंदिर में आपके बाबा विराजमान हैं, वही सबसे बड़ा मंदिर है। यदि आप अपने घर के मंदिर में 10-15 मिनट निकाल कर बैठ पाते हो तो ये कहीं आपका सौभाग्य है जो घर पर ही बाबा बैठे हुए हैं। क्योंकि बाबा की पूजा करने का ये मतलब नहीं है कि आप कितनी बार मंदिर जाते हो, फूल चढ़ाते हो, नारियल चढ़ाते हो। बाबा तो भाव रूप में हैं, आपके पास, आपके हृदय में हैं विराजमान, जो कि घर पे भी हैं और बाहर भी हैं। यदि हम मंदिर जा रहे हैं और हम छल कपट कर रहे हैं, किसी को दिल दुखा रहे हैं, तो ऐसा मंदिर जाना हमारे लिए शायद उचित नहीं है। और यदि हम घर पर रहकर अच्छा भाव रख रहे हैं, किसी के दिल को दुखी नहीं कर रहे हैं, किसी के दुख का कारण नहीं बन रहे, तो ये मंदिर जाने से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। इसीलिए ये सोचकर दुखी होना व्यर्थ है कि हम मंदिर नहीं जाते तो बाबा हमसे प्यार नहीं करते। क्योंकि ईश्वर ने हमारे जीवन में, हमारे दिनचर्या में बहुत कुछ डाल रखा है। घर परिवार, समाज, हमारा व्यवसाय, हमारी जिम्मेदारियां, हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम एक भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते। ना हम अपनी फैमिली छोड़ सकते हैं, ना हम अपना जो कार्य है, हम जॉब करते हैं या फिर जो भी चीज़ें करते हैं हम नहीं छोड़ सकते। तो सब कुछ को लेते हुए यदि हम भगवान को मानते हैं तो ये सबसे बड़ी भक्ति है, जो लोग अपने घर परिवार को भी देख रहे हैं और साथ साथ में अपने ईश्वर की आराधना भी कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए अपने मन को इतना भारी मत रखिए कि हम मंदिर नहीं जा पाते तो कोई ऐसी प्रॉब्लम है। आपको साईं ज़रूर बुलाएंगे, लेकिन आप पर भी साईं की नज़र है। भगवान उस भक्त को भी देखता है जो मंदिर के सबसे पीछे लाइन में खड़ा होता है, और उसको भी देखता है जो सबसे आगे खड़ा होता है। इसलिए इंसानों की नज़र ना पड़ सकती है हम पर, लेकिन भगवान की ज़रूर पड़ेगी। इंसान की बनाई बातें झूठी हो सकती हैं, लेकिन भगवान किसी बात को नहीं बनाता। वो आपसे भाव से प्रेम करता है। जैसा भाव आप रखते हो, फिर चाहे घर रहो या मंदिर,
एक ही बात है। और जाते जाते एक और महत्वपूर्ण बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो कि एक साईं जी का मैसेज समझिए। बाबा कहते हैं कभी भी किसी चीज़ को पाने के लिए पुरानी चीज़ों को छोड़ कर नहीं पाना, साथ लेकर चलना है, साथ लेकर पाना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम नई चीज़ को देखकर इतने उतावले हो जाते हैं कि हम पहले क्या कर रहे थे उसे भूल जाते हैं ना। कि कई बार हमें कहीं बाहर जाना होता है तो हम अपने पाठ को रोक देते हैं कि बाद में कर लेंगे। तो ऐसा नहीं करना, जो करते हो उसको नियमानुसार करो। हाँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वो बात अलग है, लेकिन अगर आप मैनेज कर सकते हो तो उसको करके ही निकलिए। साईं आपका भला करेंगे। अगर कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना। आज का मैसेज यही था। बाबा आप सभी को खुश रखें। कल गुरुवार है, आने वाला दिन आप सभी की लाइफ में बहुत सारी खुशियों को साथ लेकर आए, मेरी बाबा से प्रार्थना है। मिलते हैं आपसे कल सुबह प्रार्थना में। तब तक के लिए ओम साई राम, साईं शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय साई राम।